नमस्कार बच्चों, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। माता कृष्णावंती महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष की कक्षा भूगोल विषय की लगातार अपनी चल रही है, जिसके माध्यम से हम आपके पास में अपने विषय के सिलेबस के अनुसार आपको वीडियो दे रहे हैं। पीछे हमने पढ़ा था भूगोल क्या है, परिभाषाएं क्या हैं, अर्थ क्या हैं, महाद्वीप क्या हैं, महासागर क्या हैं, मानचित्र कैसे बनता है, मानचित्र को कैसे पढ़ा जाता है, अक्षांश देशांतर क्या है, इनके बारे में हमने अध्ययन किया था। उसी कड़ी में हमने एशिया महाद्वीप के बारे में अध्ययन किया था कि एशिया महाद्वीप कैसा है और कौन कौन से देश उसमें ज़्यादा हैं, जनसंख्या कैसी है, कृषि कैसी है और विश्व में प्रथम स्थान पे क्या क्या चीज़ें हैं। ये बातें हमने एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ी थी। आज अपने दूसरा जो विश्व का बड़ा महाद्वीप है उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं मानचित्र बना रहा हूँ दूसरे बड़े महाद्वीप का, तो आप लोगों को शायद मानचित्र से ही पता चल जाएगा कि ये कौन सा महाद्वीप है। बता सकते हैं? ये है अफ्रीका महाद्वीप, विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप। अब इसको गौर से देखो, यहाँ जो भाग है इस भाग के अंदर भूमध्य सागर है। यहाँ पर भूमध्य सागर है और यहाँ पर लाल सागर है और यहाँ हिंद महासागर का हिस्सा आ जाता है और इधर अंध महासागर का हिस्सा आ जाता है और इसके नीचे यहाँ अंटार्कटिक महासागर का हिस्सा आ जाता है। वो गलती से मुंह से निकल गया। उत्तरी ध्रुव है आर्कटिक महासागर, ये दक्षिणी ध्रुव है अंटार्कटिक महासागर। इन दोनों महासागरों को जोड़ने वाली नहर है जो मैंने पीछे बताया था, उस नहर का नाम है स्वेज नहर। क्या नाम है? स्वेज नहर, जिससे 6000 मील दूरी कम हुई थी। यहाँ से जो होकर के ऐसे भारत के अंदर एशिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में जो आते थे, उनकी दूरी अब सीधा यहाँ से निकल करके और भूमध्य सागर से होते हुए स्वेज नहर से और लाल सागर के अंदर प्रवेश करके और यहाँ एशिया महाद्वीप के पास में पहुँच गए। तो ये अफ्रीका महाद्वीप लगभग चारों ओर से और इधर स्वेज नहर होने के कारण ये जल से घिरा हुआ है, ये भी मान सकते हैं हमने, है ना, स्वेज नहर के निर्माण के बाद में। तो इस अफ्रीका महाद्वीप के अंदर सबसे बड़ी विशेषता ये है कि एक तो इसमें जो कर्क रेखा है वो भी बिल्कुल इसके अंदर से निकलती हैं, भूमध्य रेखा है वो भी इसके अंदर से निकलती हैं, मकर रेखा है वो भी इसके अंदर से निकलती हैं। ये कर्क रेखा है, कर्क अक्षांश है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये 0 डिग्री अक्षांशवर्त विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वर्त है या इसको मकर रेखा कहते हैं। तो ये तीनों अक्षांश वर्त जो वृहद वर्त हैं ये बिल्कुल इसके अंदर से निकलते हैं। एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसके अंदर से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा बीच में से अंदर से गुजरती है। इसके अंदर यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर रेखा भी निकलती है, प्रधान मध्याय रेखा या इसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा, वो भी यहाँ से निकलती हैं। तो इस प्रकार से 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, मकर रेखा, ये सभी अक्षांश तीनों और एक देशांतर रेखा इस महाद्वीप के अंदर से गुजरते हैं। ठीक है, निकलते हैं इसके अंदर से। आपने देखा ऐसा, तो ये सारे ये हुआ। अब इसके अंदर ये आपदाओं से भरा हुआ महाद्वीप है, इसलिए इसको अंध महाद्वीप भी कहते हैं बहुत से विद्वान। अभी मैंने जो ये निशान लगाया, इसके अंदर यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इस भाग के अंदर विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? शाबाश, सहारा मरुस्थल।
सहारा रेगिस्तान वो यहाँ है। तो बड़े बड़े रेत के टीले हैं, चारों ओर रेत से आच्छादित क्षेत्र हैं, है ना ऐसा। और यहाँ पर भी एक मरुस्थल है जिसको उष्ण गर्म मरुस्थल कहते हैं, उसका नाम है कालाहारी का गर्म मरुस्थल, जहाँ पानी की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं, है ना। इसके अंदर बद्दू जो जाति हैं, जनजाति वो रहती हैं, यहाँ बुस्मेन जनजाति के लोग रहते हैं कालाहारी के मरुस्थल में। और ये जो क्षेत्र है ये वाला, ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। इस भूमध्य रेखीय क्षेत्र में 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के भाग को भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहते हैं, जिसमें दिन के 4 बजे तक उमस भरा वातावरण रहता है, आर्द्रता बहुत ज़्यादा रहती है, और 4 बजे के बाद में प्रतिदिन लगभग 250 सेंटीमीटर से अब ऊपर बरसात होती है। और इतनी बारिश होने के कारण जो क्षेत्र है वो दलदली है, कीचड़ वाला है, कीचड़ युक्त वातावरण है। और यहाँ पर पेड़ जो हैं, इतनी बारिश होने के कारण पेड़ जो हैं उनकी ऊंचाई 30 से 50 मीटर ऊंचे हैं, 30 से 50 मीटर, फीट नहीं बोल रहा। और लताएं इतनी गहरी हैं कि सूर्य का प्रकाश इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, ठीक है ना। और मानव भी इसमें प्रवेश करना बहुत दुर्लभ है, बहुत गहरी लताएं हैं, पेड़ पौधे बहुत हैं, रसीले फलदार पेड़ भी हैं। यहाँ एक जनजाति रहती है जिसका नाम है पिग्मी। तो यहाँ बद्दू रहते हैं, यहाँ पिग्मी जनजाति के लोग रहते हैं, और यहाँ बुस्मेन जनजाति के लोग रहते हैं, है ना ऐसा। और इसमें एक नदी बहती है जिसमें जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, उस नदी का नाम है जायरे, जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। लेकिन वो कांगो नदी में आकर के मिल जाती है, इसलिए उसको जायरे कांगो नदी कहते हैं, कांगो बेसिन, ठीक है। वैसे मुख्य रूप से जो नदी 2 बार काटती है वो जायरे है, लेकिन कांगो नदी में वो समाहित हो जाती है, मिल जाती है आकर के, तो उसके बाद में उसको कांगो जायरे कह सकते हो, कांगो नदी कह सकते हो। आपको बहुत सी किताबों में कांगो नदी मिलेगी, ठीक है। इस मकर रेखा को भी एक नदी 2 बार काटती है, वो भी अफ्रीका महाद्वीप में है। इस मकर रेखा को भी लिम्पोपो नदी जो है वो इस मकर रेखा को 2 बार काटती है। इस कर्क रेखा को 2 बार काटती है, लेकिन वो अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है, वो हमारे भारत में है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं, और राजस्थान में है। हम राजस्थान में रहने वाले हैं। भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा है? राजस्थान। और अपने उस प्रांत के कौन से जनपद में, कौन से ज़िले में रहते हैं? श्री गंगानगर, है ना। लेकिन वो जो नदी है वो माही नदी है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 3 आपदाएं होगी। ये सारा मरुस्थल हो गया, ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र हो गया, और यहाँ कालाहारी का मरुस्थल हो गया। शुष्क एकदम गर्म वातावरण, बिल्कुल उष्ण शुष्क मरुस्थल है, ठीक है ना, जहाँ पानी के लिए भी इधर उधर तलाशने के लिए घूमना फिरना भटकना पड़ता है। और आदिवासी लोग रहते हैं, यहाँ बुस्मेन रहते हैं, यहाँ पिग्मी रहते हैं, यहाँ बद्दू रहते हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बाद में भी यहाँ पर जो दक्षिणी अफ्रीका का भाग है, ये जो बिल्कुल कटोरे की आकृति के अंदर जो दक्षिणी अफ्रीका का भाग है, दक्षिणी अफ्रीका 5 देशों का समूह है। तो ये दक्षिणी अफ्रीका जो है राष्ट्र जो है, इसके अंदर यहाँ इस क्षेत्र में अफ्रीका महाद्वीप में किम्बरले विश्व प्रसिद्ध हीरे की खान है। किम्बरले विश्व प्रसिद्ध हीरे की खान है, जहाँ से हीरे निकाले जाते हैं। और जोहान्सबर्ग क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध सोने की खान है, जो विश्व प्रसिद्ध सबसे बड़ी सोने की खान है, और वो सबसे बड़ी हीरे की खान है किम्बरले। ये इतनी विशेषताएं रखता है। यहाँ पर एक द्वीप है इसके छोटा सा, इस तरह से एक द्वीप बना हुआ है। इस द्वीप को कहते हैं मेडागास्कर, लेकिन बहुत सी किताबों में इसको मालागासी के नाम से जानते हैं वर्तमान में। मालागासी ये इसका द्वीप है, बिल्कुल इसके साथ में लगता हुआ। तो ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, जिसके बारे में आपको सामान्य जानकारियाँ मैंने बताई। और अब अपने अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट जो महाद्वीप हैं 3रे नंबर का और 4थे नंबर का, उनके बारे में बताएंगे। थैंक यू।